हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नेटवर्क सिस्टम के, नेटवर्क सिस्टम किस तरह से होता है और कैसे होता है, ठीक है। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे हमारा हम आगे के न्यू टॉपिक। हमने देखा था कि हमारा एक मेन सर्वर होता है और उसी से सबकी कनेक्टिविटी होती है। उसी तरह से आपकी और भी बहुत सी चीज़ें हमने देखी थी कि नेटवर्क सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। वो एक समय पे कितनों को कंबाइन करता है, कितनों को एक साथ लेके चलता है, ठीक है। और हर यूजर्स के अपने खुद के कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था कि जहाँ पे आपका सर्वर होता है उसको हम स्टोर हाउस कहते हैं, और जो सर्वर क्या करता है, सर्वर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। देन वर्किंग ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वर्किंग क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने अभी सिर्फ पढ़ा था, हमने सिर्फ ये चीज़ जानी थी कि नेटवर्क सिस्टम होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे ये वर्क कैसे करता है स्टूडेंट्स। वर्किंग ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वर्क किस तरह से करता है। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इनविजिबल लेयर बिटवीन द पीसीज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूजर्स एप्लीकेशन। अब स्टूडेंट इसमें क्या बोला गया है, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट्स एज एन इनविजिबल। इनविजिबल क्यों बोला गया स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ये नेटवर्क सिस्टम आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, ये इनविजिबल ही होता है। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है, आप उसको ना छू सकते हो और ना देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या एज एक्ट होता है, एज अ इनविजिबल लेयर, ठीक है। इनविजिबल लेयर है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। किसके बीच में है, बिटवीन दी पीसीज ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसीज जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस, विंडोज, ठीक है, एंड द यूजर्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ये वर्क करता है। एक थिन लेयर होती है स्टूडेंट, बट इनविजिबल लेयर होती है, तो ये उस अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। द वर्किंग स्टेप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्किंग स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट, व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर फाइल, अगर यूजर ने एक पर्टिकुलर फाइल के लिए रिक्वेस्ट की है टू द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, किसको करी ये रिक्वेस्ट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। उसने ऑपरेटिंग सिस्टम, रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं करी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में उसने रिक्वेस्ट करी है किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए। द एनओएस मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जामिन्स द रिक्वेस्ट। क्या करता है, हमने रिक्वेस्ट करी है किससे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसको वो चेक करता है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये एक्चुअल में सही भी है या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जामिन करता है पूरे उस रिक्वेस्ट को, एंड देन टू पॉसिबिलिटीज अराइज, उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं किसमें, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहली देखेंगे हम पॉसिबिलिटी क्या है, अराइज मतलब स्टूडेंट्स, अराइज का मतलब होता है उठना, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज उठी हैं। फर्स्ट, इफ द रिक्वेस्टेड फाइल इज देयर ऑन द यूजर्स ओन कंप्यूटर, अगर रिक्वेस्टेड फाइल यूजर के कंप्यूटर पे है, द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पासेस ऑन द रिक्वेस्ट टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तब क्या करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रिक्वेस्ट पास किसको करता है, कंप्यूटर, जो रेगुलर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव्स द फाइल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, जो सिस्टम ऑपरेटिंग है हमारी, है ना, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसका मतलब जैसे विंडोज या डॉस, वो क्या करती है, रिट्रीव्स मतलब उसको निकालती है ढूंढ के, कौन सी फाइल को, जो हमें चाहिए, एंड पासिस इट टू दी यूजर्स एप्लीकेशन, और वो कहाँ पास ऑन करती है, यूजर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये हुई। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इफ द रिक्वेस्टेड फाइल इज देयर ऑन द सर्वर ऑफ द नेटवर्क, अगर रिक्वेस्टेड फाइल वहां पर है, कहाँ पे, सर्वर ऑफ द नेटवर्क, सर्वर पे। सर्वर क्या होता है, हमारा मेन स्टोर रूम में। सो इफ द रिक्वेस्टेड फाइल इज देयर ऑन द सर्वर ऑफ द नेटवर्क, अगर वो रिक्वेस्टेड फाइल जो है हमारे सर्वर के नेटवर्क पे है, द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पासिस द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है
वो पास करती है क्या, रिक्वेस्ट, किसको, सर्वर को। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पास ऑन करती है रिक्वेस्ट को, पास ऑन करती है रिक्वेस्ट सर्वर को, ठीक है। तो जो वो रिक्वेस्ट होती है वो हमारी फाइल की रिक्वेस्ट जो होती है वो हमारी पास ऑन होती है कहाँ से, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से वो रिक्वेस्ट पास ऑन होती है सर्वर में। द सर्वर एट वंस रिट्रीव्स द फाइल एंड ट्रांसमिट्स इट टू द यूजर। जब सर्वर को वो जब सर्वर एक बार उसको ढूंढ के निकाल लेता है तो वो फाइल कहाँ पे ट्रांसमिट होती है, यूजर्स पे, ठीक है। तो जो द फाइल इट वंस retrieves the file, the server at once retrieves the file and transmits it to the user। तो जो सर्वर है वो फाइल को रिट्रीव करता है और ट्रांसमिट करता है किसको, यूजर को, तो वो यूजर को मिल जाती है। इस तरह से हमारी दो पॉसिबिलिटीज निकलती है। सेकेंड पॉइंट, द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का, रिसीव्स द फाइल, वो फाइल को रिसीव करता है एंड सेंड इट टू द यूजर्स एप्लीकेशन, और उसको कहाँ पे भेजता है, यूजर एप्लीकेशन पे भेजता है। वाई डू वी नीड नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग एक्चुअल में चाहिए क्यों है, ये खास क्यों है हमारा नेटवर्किंग। फर्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ सेम फाइल बाय डिफरेंट यूजर्स कैन ओनली बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। हमें कोई फाइल है एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, किसी और यूजर को भेजनी है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इजी करता है कौन सा, क्या, नेटवर्किंग। इफ़ अ सिंगल फाइल इज टू बी शेयर्ड, अगर कोई भी एक सिंगल फाइल ही हमें शेयर करनी है बाय द अदर यूज़र, हमें किसी और यूज़र के साथ, वी प्लेस दिस फाइल ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हम उसको कहाँ रखते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वो फाइल क्यों रखते हैं, ताकि हम उसको शेयर कर सकें। दस ऑल द यूजर्स कैन ईजिली एक्सेस दिस फाइल। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, सारे के सारे आपके यूजर्स जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं फाइल को, ठीक है। अब इससे ही आपको समझ में आएंगे कि जो सिंगल फाइल हमने शेयर करी है, हमने नेटवर्क पे शेयर कर दी है, जब हम नेटवर्क पे शेयर कर देते हैं तो वो क्या होती है, वो सबको इजीली एक्सेसिबल होती है। सबसे आपका इजी एग्जांपल है आपका यूट्यूब। सपोज आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो, आपने अपना चैनल किया, चैनल को आप वहाँ पब्लिक है, प्राइवेट है, अगर आप पब्लिक करते हैं तो वो कोई भी यूज़र देख सकता है, अगर आप प्राइवेट करते हैं तो पर्टिकुलर यूजर्स ही देख सकते हैं जिसको आप चाहते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा नेटवर्क, ठीक है। तो हमने क्या करा, नेटवर्क पे डाल दिया। आपने जब नेटवर्क पे डालोगे तो सब इजीली एक्सेस कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट, नेटवर्किंग प्रोवाइड्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड। नेटवर्क क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रोवाइड करता है क्या, एक इफेक्टिव मेथड टू शेयर एक्सपेंसिव डिवाइसेस लाइक लेजर प्रिंटर। वो क्या शेयर करता है स्टूडेंट, एक एक्सपेंसिव, एक मेथड होता है जो एक्सपेंसिव डिवाइस का होता है, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन विद अदर यूजर्स इज वेरी इजी एंड स्पीडी। कम्युनिकेशन जो है दूसरे यूजर्स के साथ वो इजी भी होता है और जल्दी भी होता है। नेटवर्क के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन इजी भी होता है और जल्दी भी होता है। डिफरेंट यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग मैसेजेस। जो अलग अलग यूजर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं एक समय पे बाय सेंडिंग मैसेजेस। आप फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सअप हुआ, व्हाट्सअप पे भी आप जो है एक दूसरे को सेंड करते हैं मैसेजेस, है ना, तो वो एक तरह का नेटवर्क ही हुआ स्टूडेंट, ठीक है। फोर्थ, देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या रिड्यूस करता है, हमारी कॉस्ट। सो देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट में रिडक्शन रहता है। क्यों, क्योंकि हमारे को ज़्यादा उसमें पैसा नहीं लगाना पड़ता, तो उसमें कॉस्ट जो है बहुत कम कॉस्ट होती है, डेटा ट्रांसफर हो जाता है आपके नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन नेटवर्किंग। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि टर्मिनोलॉजीज कौन सी यूज होती हैं नेटवर्किंग में। फर्स्ट है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल इज अ कंप्यूटर विदाउट सीपीयू। टर्मिनल वो होता है जो सीपीयू के बिना चलता है कंप्यूटर। एंड मेमोरी, किसके टर्मिनल क्या होता है, जो सीपीयू और मेमोरी के बिना चलता है। यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल यूजर, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर से वो एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता है। अ टर्मिनल शेयर्स द सीपीयू, टर्मिनल क्या करता है, वो शेयर करता है सीपीयू एंड मेमोरी को ऑफ द सर्वर कंप्यूटर। अ टर्मिनल शेयर्स द सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ द सर्वर कंप्यूटर।
टर्मिनल क्या करता है स्टूडेंट्स, जो हमारा सर्वर है, जो मेन हमारा कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर, उससे सीपीयू और मेमोरी को शेयर करता है। वैसे एज ए नॉर्मल कंप्यूटर में सीपीयू मेमोरी नहीं होती है इंडिविजुअल यूजर्स के लिए, लेकिन जब हम टर्मिनल से शेयर कर रहे हैं तो सीपीयू और मेमोरी कहाँ से यूज होती है, सर्वर से। सच टर्मिनल इज ऑल्सो नोन एज डम टर्मिनल, ये इसको हम क्या बोलते हैं, डम टर्मिनल कहलाता है। सेकेंड, सर्वर इज मेन सेंट्रल कंप्यूटर हैविंग द लार्ज मेमोरी एंड पावरफुल सीपीयू। अब सर्वर क्या होता है, जो हमारी मेन जगह होती है जहां से आपको सारा डेटा वगैरह ट्रांसफर हो रहा है। सो सर्वर इज मेन सेंट्रल कंप्यूटर, तो सर्वर क्या हुआ, हमारा सबसे मेन कंप्यूटर हुआ, ठीक है। सेंट्रल कंप्यूटर मतलब सेंटर में रखा हुआ कंप्यूटर हुआ, हैविंग द लार्ज मेमोरी, जिसकी क्या है, मेमोरी बहुत ज्यादा है, एंड पावरफुल सीपीयू, और उसका सीपीयू क्या है, पावरफुल है। पावरफुल इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ताकतवर किस चीज़ में, आपका डेटा वगैरह और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग। इट कंट्रोल्स ऑल द टर्मिनल्स एंड वर्क्स वेरी फास्ट। वो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, टर्मिनल्स को। टर्मिनल्स को हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे टर्मिनल सिर्फ एक नहीं होता, यहाँ पे लाखों टर्मिनल्स एक सर्वर से कनेक्टिविटी रहती है। अब सपोज स्टूडेंट्स आपका जो है फ़ोन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आपने एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल किया, आपके यहाँ पे अभी वायर वगैरह कुछ अटैच नहीं है, लेकिन आपका एक मेन सर्वर है जहाँ से फ़ोन के अंदर आपका क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आप भी एक तरह से, आपका फ़ोन जो है वो एक डम टर्मिनल है, दैट इज इट्स अ टर्मिनल, एंड सर्वर का है अलग जगह पे। अगर सर्वर बंद हो जाता है तो हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है। सो इट कंट्रोल्स ऑल द टर्मिनल, जो हमारा सर्वर है वो क्या करता है, कंट्रोल करते हैं सारे टर्मिनल्स को, एंड वर्क वेरी फास्ट, और बहुत जल्दी वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स आज हम आपका चैप्टर यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में आप घर पे पढ़िएगा, ठीक है, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।